पे जहाँ पे हम आपको आईपीओ से जुड़ी सारी इंपोर्टेंट अपडेट देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ की। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आईपीओ डिटेल्स, वैल्यूएशन एंड पेयर कंपैरिजन, जीएमपी लिस्टिंग एंड गेन, फंडामेंटल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और फ्यूचर ग्रोथ प्लान। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, इससे आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं, इस पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर नहीं करते, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। श्रीनाथ पेपर प्रोडक्शन लिमिटेड एक पेपर और पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका मेन बिजनेस इको फ्रेंडली क्राफ्ट पेपर और पैकेजिंग बोर्ड बनाना है। ये कंपनी 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका मैन्युफैक्चर, इसका हेड ऑफिस गुजरात में है। अगर इसके बिजनेस मॉडल की तो इसका बिजनेस B2B बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करता है। बात करिए किस किस सेक्टर में वर्क करती है, तो इसका मेनली जो सेक्टर है ई-कॉमर्स, FMCG और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी पैकेजिंग पे कंपनी के प्रोडक्ट काम आते हैं। ये कंपनी रिसाइकिल एंड बायोडिग्रेडेबल पेपर पर फोकस करती है, जिससे ये इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सके, जिससे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो 31 मार्च 2024 तक का डाटा है। अगर बात करें तो टोटल एसेट्स की, तो कंपनी की 60.30 करोड़ है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो 189.97 करोड़ है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट 4.39 करोड़ है। वहीं नेट वर्थ की बात करें तो 18.93 करोड़ है। टोटल डेट की बात करें तो कंपनी का टोटल 28.89 करोड़ है। अगर बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी तो 23.90% है। वही अगर बात करके रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की तो 19.29% है। वहीं अगर बात करें रिटर्न ऑन नेट वर्थ की तो 23.90% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2.39% है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.33 है। अगर बात करें कंपनी का रेवेन्यू हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्लाइटली लो है, 2.36% है। आइए बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। बात करें आईपीओ ओपन होने की तो ये 25 फरवरी 2025 को ओपन हो रही है और वहीं क्लोज होने की बात करें तो 28 फरवरी 2025 को ये क्लोज हो जाएगी। बात करें फेस वैल्यू तो 10 रुपीज पर शेयर इसकी फेस वैल्यू रहेगी। इशू प्राइस की बात करें तो 44 रुपीज पर शेयर ये इशू प्राइस रहेगा। वहीं अगर लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 3000 शेयर होंगे। अगर बात करें इशू साइज की तो ये आईपीओ 3.36 करोड़ का होने वाला है और ये पूरी तरह फ्रेश इशू रहेगा। बात करें इसकी इशू टाइप की तो ये फिक्स प्राइस इशू आईपीओ रहेगा। ये आईपीओ सिर्फ आपको BSE एक्सचेंज पे लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कंपनी के वैल्यूएशन और पेयर कंपैरिजन के बारे में, जिससे हमें जानने में आसानी होगी कि हमें इस आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इसमें जानेंगे दो तरीके से, प्री आईपीओ और एक पोस्ट आईपीओ की कंपनी की क्या वैल्यूएशन रहेगी। वही अगर हम प्री आईपीओ बात करें तो कंपनी का EPS 3.6 रुपीज पर शेयर रहेगा। वही अगर हम पोस्ट आईपीओ बात करते हैं तो कंपनी का EPS 1.63 रुपीज पर शेयर रहेगा। और वही हम प्री आईपीओ कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो 14.37 टाइम्स है। वही अगर आप पोस्ट आईपीओ बात करें तो कंपनी का पी रेशियो 26.97 टाइम्स रहेगा। पी रेशियो 26.97% होने के कारण ये आईपीओ में थोड़ा एक्सपेंसिव भी लग रहा है। और वही अगर इसके आप पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ये बाकी कंपनियों की तुलना में भी इस पी रेशियो से उनके कंपैरिजन में ये हमें ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा है। चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। किसी भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें यह पता चलता है कि उनका इन्वेस्टर उस आईपीओ में कितना इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। तो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम पे कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला और साथ ही साथ हमें एंकर इन्वेस्टर की भी कोई भी डिटेल अपडेट होते हुए देखने को नहीं मिल रही। जैसे ही दोनों चीजें अपडेट होती है हम इस चैनल पे अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं कंपनी का फंड यूटिलाइजेशन की, कि कंपनी इस आईपीओ से इकट्ठे हुए पैसों का क्या करने वाली है। पहला, कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए भी मशीनरी में इन्वेस्ट करेगी। सेकंड, वर्किंग कैपिटल। कंपनी अपने ऑर्गेनाइज को चलाने के लिए जो डेली जो होता है उसमें यूज करेगी। डेब्ट रिडक्शन। कंपनी इस फंड का यूटिलाइज अपने डेब्ट को कम करने के लिए भी यूज करेगी। फोर्थ, न्यू मार्केट स्ट्रेटेजी। कंपनी इसका उपयोग का अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड और लोगों तक पहुंचने के लिए करेगी। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान के बारे में, कि आफ्टर आईपीओ के बाद कंपनी अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने क्या क्या प्लान किया है। सबसे पहला, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंड करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी। न्यू टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को अडॉप्ट करेगी। अगर कंपनी अपने प्लानिंग को सही तरीके से लागू करती है तो आने वाले टाइम में हमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला अगर बात करें कंपनी का, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल है और इको फ्रेंडली बिजनेस पे काम करती है। कंपनी एक
ग्रोइंग रेवेन्यू है और इसका इंडस्ट्री में डिमांड भी बहुत ज्यादा है। कंपनी का एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन प्लान, ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट। वही अगर हम नेगेटिव पॉइंट बात करें, जिसमें से सबसे पहला ये है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा हमें कम देखने को मिला है। वही अगर हम बात करें तो कंपनी का पी रेशियो भी अदर कंपनियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले और आईपीओ की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।